नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। मसूरी में ओबीसी मोर्चा मसूरी मंडल के द्वारा सामाजिक सम्मेलन का आयोजन मसूरी के शिव कॉलोनी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मसूरी भाजपा मंडल के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश चौहान ने राजेश नौटियाल को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने संबोधित करते हुए कहा कि 10 वर्षों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन से पिछड़ा वर्ग को सामाजिक और आर्थिक विकास में निरंतर बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री बनते ही वर्षों से कांग्रेसी उपेक्षा के शिकार ओबीसी समाज के मान सम्मान और समग्र उत्थान का जो संकल्प मोदी जी ने लिया था वह अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। पिछड़ों के सर्वांगीण विकास के प्रतिबद्ध है केंद्र की मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया। इसके लिए संविधान में 123वां संशोधन कर एक नया अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया, जिससे आयोग को सिविल कोर्ट के समान अधिकार प्राप्त हुआ। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए चलाई जारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश के सभी वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं ओबीसी वर्ग को लेकर भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। 2024 में एक बार फिर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि देश की जनता ने एक बार फिर देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देने का मन बनाया है, जिससे कि देश में विकास की ओर अग्रसर हो सके। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी सरकार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा के चुनाव में है और इस बार केंद्र में 400 से अधिक सीट जीतकर मोदी जी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभाओं में कार्यक्रम चल रहे हैं और जनता की मांग है और समय है जो ओबीसी वर्ग है और हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी वर्ग के लिए कितना कार्य हो रहा है पूरे देश में। ये जो 10 साल का जो कार्य हुआ है पिछले 70 सालों में नहीं हुआ ये कार्य और जनता भी जान रही है और देख रही है। विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष क्या है ये तो विपक्ष जनता जानती है, तो इसलिए कुछ नहीं, 5 सीटें भाजपा को मिलेगी और बहुत अच्छे अंतरों से विजय होगी और 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया वो बिल्कुल सत्य 100% सत्य साबित होगा। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चे को सामाजिक सम्मेलन करने की जिम्मेदारी दी है और हर विधानसभा में, हर मंडलों में, और उद्देश्य केवल एक है कि ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना और ओबीसी समाज के लिए जो भारत की सरकार ने, प्रदेश की सरकार की जो काम है वो लोगों के बीच में बताना। मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि देश के अंदर ओबीसी समाज लगातार उत्थान कर रहा है और सब लोग, प्रदेश की सरकार भी ओबीसी समाज के लिए काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर, राष्ट्र के अंदर ओबीसी समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने का निर्णय ले रहा है। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा हम बहुत बड़े अंतर से, 5 लाख के अंतर से जीतने जा रहे हैं। एक तरफा समर्थन है, एक तरफा जनभावना है और मोदी जी के प्रति अगाध प्रेम है, अथाह प्रेम है लोगों के अंदर और लोग मोदी जी को और भाजपा को वोट देना चाहते हैं। आप सब ने देश के अंदर उनकी स्थिति देख ली, इंडी जो उनका गठबंधन उसकी स्थिति देख ली, उस गठबंधन की स्थिति क्या है। पूरा भारत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है और उत्तराखंड में हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हर सीट को जीत रहे हैं। 400 पार का नारा दे रहे हैं आप? निश्चित रूप से 400 पार, अब की बार 400 पार।